नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने बिहार आपके साथ मैं हूं अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर दाऊदनगर के सीओ को निलंबित कर दिया गया है। सीओ विजय कुमार को निलंबित किया गया है। डीएम की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है। जमीन की गलत जमाबंदी का यह पूरा मामला है। डीएम की जांच में आरोपों की पुष्टि की गई और उसके बाद विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। तो बड़ी खबर, जहां पर जमीन के जमाबंदी को लेकर गलत जमाबंदी की गई और उसी के आरोपों की जांच की गई। ऐसे आरोप सीओ विजय कुमार पर लगे थे और उसके बाद आरोप की जब डीएम ने जांच कराई तो आरोपों की पुष्टि हुई, फिर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई और सीओ को निलंबित कर दिया गया है। कुछ दलालों के साथ मिलकर के हमारे ज़मीन को दूसरे के नाम पे जमाबंदी कायम कर दी है और जमाबंदी कायम ही नहीं की है। उन लोग के साथ कब्जा कराने के लिए हम लोग के साथ मारपीट भी करवाया और उल्टी हम लोग पे हरिजन एक्ट केस भी कर दिया। तो हमने ने यह मामला को लेकर के अपर समर्था के पास गए। अपर समर्था ने जब इसकी जांच कराई तो पाया कि सीओ के मिली भगत से सारे काम किया गया और आज हमें पता चला है कि सीओ साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और अगली खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर नौबतपुर थाना क्षेत्र के रिंगनिया बाग में एक पिता ने अपनी बेटी को 5 गोली मार दी। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की की मां के अनुसार उसने गोली की आवाज सुनी, लेकिन पिता ने क्यों गोली मारी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। हाथ में उठाया, छूट गया। और क्या? कितना गोली बच्ची के लगा ले? एक ही आवाज तो किया है, दूसरा आवाज तो नहीं किया है। अच्छा, गोली को लगा है। हाँ, अब एक ही आवाज में अब इतना हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, चिकित्सक द्वारा बताया गया कि एक मरीज आया है जिसको 5 गोली लगी है। वो लड़की थी और उनका अभी 5 गोली लगी है, जिसका अभी क्या कहते हैं CT स्कैन हो रहा है और उसका हमने बयान लिया है। तो गोली की पिता के से गलती से लग गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। सासाराम सदर प्रखंड में आयोजित पंचायत समिति सह अनुश्रवण समिति की बैठक में भारी हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बैठक में कई सरकारी शिक्षक अनाधिकृत रूप से घुस आए और कई मुद्दों पर आवाज उठाने लगे, जिस पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस आपत्ति के बाद दोनों पक्षों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। जो भी सभा हो रहा है पंचायत समिति और अधिकारी के बीच में, वह सरकारी टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर, और ऊपर में प्रतिनिधि जो यहाँ पे बैठे हैं उससे बहस भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और वो हम पे ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम लगाने के लिए तो हमें अर्जी दे, वहाँ पे दिखाए कि हम फर्जी हैं। अरवल और पटना जिले की सीमा पर इमामगंज बाजार में ज्वेलरी दुकानदार को चाकू से वार कर जख्मी कर दिया गया। देर रात एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार आभूषण व्यवसायी पुखराज खत्री देर रात अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इसी बीच युवक ने पीछे से चाकू से वार कर दुकानदार को जख्मी कर दिया। घटना की सूचना खीरी मोड़ थाने को दी गई है। आरोपी युवक आभूषण व्यवसायी का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो कुछ दिन पहले इसी दुकान में एक कारीगर का काम करता था। कटिहार के मिर्जापुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्रों से मार्कशीट के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि वो छात्रों से पैसे की वसूली करते हैं। आरोप को लेकर शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाई है और जांच की बात कही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुजी से उनकी शिकायत करते ये हैं कटिहार के मनिहारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र, और अपनी शिकायत सुनकर शर्म से पानी पानी हो रहे ये हैं गुरुजी। जी सही सुन रहे हैं आप। इन बच्चों ने अपने गुरुजी पर आरोप लगाया है कि वो मार्क्सशीट और SLC देने के नाम पर वसूली करते हैं। विद्यालय प्रबंधन से बार बार शिकायत करने पर भी जब असर नहीं हुआ, आप कल कहाँ गए थे? कल आज आप 12 बजे आप आए, कल अंतिम तिथि है, किसी का चिट बनाना है, आप फोन नहीं उठाते हैं। आप सभी लड़का जाके बोलता है मेरा भविष्य बचा लीजिए।
गलती है। सुना आपने, मुखिया के सामने गुरुजी को बोलते नहीं बन रहा, लेकिन सर ने क्या सफाई दी ये भी सुनिए। किसी से लिए ही नहीं और बच्चा को दिए हैं, बुला के पूछ लीजिए। सभी बच्चे बोल रहे हैं। नहीं तो बच्चा भी दिए हैं 2-4-5 को। आप बुलाइए, पूछे को रुपया दे गया, बगल में को भी दिए हैं। गुरुजी ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं। एक हम लोग देके मार्क्स लेंगे। अब लिया आए नहीं, पर अब एक भी लड़का से नहीं लिया गया कोई। 50 रुपया लिए थे। तो आपने सुना, बच्चों ने सबके सामने शिक्षक अजय कुमार यादव की पोल खोल दी। शिक्षा विभाग ने भी छात्रों और स्थानीय प्रतिनिधियों के इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है। संज्ञान में ऐसी बातें आई है, कल वहाँ के कुछ लोगों ने बताया, अभी आप भी बता रहे हैं इस तरह की बातों को, तो इसको एक जांच करवा लेते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना जो है हमारे, उनको मैं जांच दे देता हूँ, जांच करवा लेते हैं। अब गुरुजी पर लग रहे इस अवैध वसूली के आरोप का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। पर अगर इस आरोप में सच्चाई है तो सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार के इस कल्चर पर कठोर तरीके से वार होना ही चाहिए। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक बोर्ड गिर गया है। फ्रेजर रोड में एल्युमिनियम का यह बोर्ड गिरा है। महिला के ऊपर एल्युमिनियम का बोर्ड गिरा, जिससे महिला घायल हो गई है। बड़ी खबर पटना से, जहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक महिला के ऊपर एल्युमिनियम का बोर्ड गिर गया और इसकी वजह से महिला घायल हो गई है। साइन बोर्ड है वो उनके ऊपर गिर गया और क्या बेहोश हो गई। किसके ऊपर? लड़की थी, महिला थी? लेडी थी, हैं, यंग लेडी थी, तो बेहोश हो गई इधर ही वो लोग सब भागते हुए आए, पूरा भीड़ लगा। उनके बाद पानी वानी डाला गया, फिर हल्का सा होश आया तो काफ़ी दर्द के मारे काफ़ी रो रही थी। बिहार में बने नए गठबंधन और नई सरकार के मंत्रियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। महागठबंधन की सरकार के मंत्रियों के लिए नया आलीशान बंगला बनकर तैयार है, जिसमें जल्द ही मंत्री गृह प्रवेश करेंगे। बिहार में नेताओं के लिए बंगला स्टेटस सिंबल माना जाता है और यही कारण है कि आए दिन मंत्रियों और विधायकों में बंगला को लेकर विवाद भी होता है। आगे ये विवाद ना हो और हर मंत्री का अलग अलग बंगला भी हो, इसके लिए सरकार ने विशेष पहल करते हुए पटना के गर्दनीबाग में सरकार के सभी मंत्रियों के लिए बंगले का निर्माण कराया है। मंत्रियों के शानदार बंगलों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों को नया तोहफा मिलने वाला है। हम उस कैंपस की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सरकार के नए मंत्रियों का बंगला बनकर तैयार है। गर्दनीबाग स्थित इस जगह पर कुल 20 बंगले बनाए गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण कराया गया है। और सबसे खास बात है कि बिहार में बंगलों के लिए लड़ाई अक्सर नेताओं में होती थी, वो अब इस बंगले के बन जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। कुल 20 बंगले बनाए गए हैं और इन बंगलों की खासियत की यदि हम बात करें तो मंत्री और उनके परिवार के रहने के लिए सामने वाला बंगला है और ठीक इसके पीछे स्टाफ क्वार्टर भी बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें पुलिस के रहने के लिए अलग बैरक भी बनाया गया है, उसके बाद क्लब भी बनाया गया है। तो एक बड़ा कैंपस होगा जिसमें वो हर सुख सुविधाएं मंत्रियों को मिलेंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है और बाहर जाने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी इस बंगले में रहने के बाद। जल्द ही माना जा रहा है कि इस बंगले का लोकार्पण भी किया जाएगा। अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इस बंगले का निर्माण कराया गया है और अंदर भी काफ़ी कहा जा सकता है कि साजो सज्जा और जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उससे ये लैस है। कुल 8 कमरे इस बंगले में हैं, उसके अलावा बैठने के लिए जगह है, गार्डन है और तमाम वो सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। तो ये बंगला लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बिहार में जो बंगले की समस्या थी मंत्रियों में, विधायकों में, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, क्योंकि विधायकों के लिए भी बंगला बन करके लगभग तैयार है, विधान पार्षदों के लिए अलग से बंगला बना है और उसके बाद बारी आती है मंत्रियों की। और इस पूरे कैंपस में
मंत्रियों के लिए बंगला बनाया गया है, जहां फिलहाल 20 बंगले बनकर तैयार हैं और जल्द ही इन बंगलों में बिहार सरकार के नए जो महागठबंधन में मंत्री बने हैं उनका आशियाना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने आज शेखपुरा, जमुई और लखीसराय के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सीएम सड़क मार्ग से जमुई के अलीगंज पहुंचे, वहीं लखीसराय के हलसी प्रखंड के घोंगसा में सुखाड़ का जायजा लिया और लोगों से स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर सभी अधिकारी मौजूद रहे। सूखे का जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना रवाना हो गए। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, रोजाना नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। पहले आरजेडी के मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद दागी मंत्रियों को लेकर चर्चाएं हुई। जेडीयू में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके अलावा मंत्रियों को गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल कोटे के मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई भी विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव छूने नहीं देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को बढ़ावा देंगे। मंत्रियों को नसीहत मिली है कि उनका व्यवहार सभी के साथ सौम्य और शालीन होना चाहिए और बातचीत सकारात्मक रहनी चाहिए। सादगी से पेश आने की बात भी कही गई है। साथ ही सभी जाति और धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी देरी के मदद करने की बात भी कही गई है। लौंग और कपूर के औषधीय गुणों के बारे में आप खूब जानते होंगे, लेकिन शायद आपने लौंग और कपूर के पौधों को नहीं देखा होगा। पटना जू में लौंग और कपूर के पौधे लगाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पौधों के बारे में जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। कपूर के बारे में तो सभी जानते हैं। पूजा पाठ में लौंग और कपूर दोनों का इस्तेमाल होता है। कपूर से आरती की जाती है और लौंग का भोग लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पौधे के बारे में जानते हैं जिस पौधे से लौंग और कपूर उत्पन्न होता है। हम आपको वो पौधा दिखाने जा रहे हैं। पटना जू में पर्यावरण दिवस के मौके पर लौंग और कपूर का पौधा यहाँ लगाया गया है और ये औषधि वाटिका में लौंग और कपूर के पौधे लगाए गए हैं जिसे बड़ा किया जा रहा है। और ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पटना जू से, जहां लौंग के पौधे हम आपको दिखा रहे हैं। लौंग बहुत गुणकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर गले में खराश हो तो लौंग खाने से वो खराश भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम कपूर की बात करें तो कपूर से पूजा पाठ तो होता ही है, आरती तो की ही जाती है, लेकिन अगर आपको चर्म रोग समस्या भी है तो आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी गुणकारी है। जो यहाँ देखभाल करते हैं हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कैसे देखभाल कर रहे हैं। आप यहाँ देखभाल कर रहे हैं, लौंग और कपूर के पौधे लगाए गए हैं, कैसे देखभाल कर रहे हैं उसकी? इसका समय समय से पानी देते हैं। पानी बरसात होता है तो पानी नहीं देते हैं, कोरने पड़ता है, इसको देखभाल करते रहते हैं। जब आते हैं तब एक नज़र इसी पर देते हैं। और पहले भी लौंग कपूर के पौधे लगे हैं या पहली बार ये लगाया गया है? लौंग के तो पहला बार है, कपूर तो आओ लगा है, ऐसा बात नहीं है, कपूर लगा है, पहले भी लगा है। तो कपूर के पौधे पहले जू में थे, लेकिन लौंग का जो पौधा हमने आपको दिखाया ये पहली बार लगा है। गुणकारी है, स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है और इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। यानी बहुत ही जल्द पटना जू में आप बड़े से पेड़ में लौंग को फरता हुआ देख पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से पैन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज बनवाते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आप खगड़िया के गिरीश यादव की तरह इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही परेशान हो जाएंगे। खगड़िया के अलौली प्रखंड के मघौना गांव के रहने वाले गिरीश यादव किसी तरह गांव में मजदूरी करके घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 40 लाख रुपए जमा करने का नोटिस डाक के माध्यम से उनके घर पर भेजा तो पूरा परिवार परेशान हो गया। दरअसल नोटिस में दिखाया गया है कि गिरीश ने राजस्थान के पाली में एक कंपनी खोल रखा है और उसके माध्यम से कारोबार करते हैं। उनके टैन नंबर पर 40 लाख रुपए बकाया है। पूछताछ के दौरान
यह पता चला कि 10 साल पहले जब वो दिल्ली में मजदूरी करते थे तो किसी अनजान व्यक्ति ने उनका पैन कार्ड बनवा लिया। आशंका है कि उन्हीं लोगों ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। गिरीश यादव ने अलौली थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार का कि आपके यहाँ इनकम टैक्स इतना रुपया 37.5 लाख रुपया बचा हुआ है, बताइए हम इस 37.5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रेब हुआ है, धोखाधड़ी के अंदर में मुझे फंसाया जा रहा है। आदमी है, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा है, खेती वेती करता है, अच्छा माल जाल पोसता है, बाहर नहीं जाता है। वैशाली के सहदेई ओपी अंतर्गत आजमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से बंदरों के उत्पात से लोग बेहद परेशान हैं। बंदरों ने गांव के ही एक अर्ध निर्मित घर पर कब्जा जमाया हुआ है। इतने ही नहीं, बंदरों ने अभी तक दर्जनों लोगों को काटकर जख्मी भी कर दिया है। गांव के लोग बंदरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिखित और मौखिक शिकायत वन विभाग को दी गई है, लेकिन बंदरों को भगाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अमिता राज ने बताया कि संजय गांधी जैविक उद्यान से बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है। नोट लिया है, इसे जख्म है, उठी का जख्म है। कितना दिन पहले नोच लिया था? 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। बंदर का आतंक है और इससे पूरा हमारे ग्रामवासी परेशान हैं। बच्चे डर से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, रात को दरवाजे बंद करके सोते हैं। ग्रामीण के द्वारा हमसे मेरी से बात हुई है, स्टाफों से भी बात हुई है, तो उनका जो कहना है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान से भी एक्सपर्ट टीम जो रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट होती है उनको भी पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग और भी पिंजड़ा के माध्यम से पकड़ने की कोशिश के लिए अपने स्टाफ को कार्यरत किए हुए हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। आरसीपी सिंह पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने बयान दिया है। आरसीपी को सुपौल आने से कौन रोकेगा? मैं बुलाऊंगा आरसीपी सिंह को, देखता हूं कौन रोकता है। आरसीपी सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़े, हम लोग आरसीपी सिंह के साथ हैं। जेडीयू जिलाध्यक्ष ने आरसीपी को धमकी दी थी और कहा था कि सुपौल आने पर आरसीपी बुरे अंजाम के लिए तैयार रहें। उसके बाद पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने बयान दिया है और कहा है कि मैं बुलाऊंगा आरसीपी सिंह को, देखता हूं कौन रोकता है। और साथ ही पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने यह साफ कर दिया है कि वो आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं और यह भी कहा है कि आरसीपी सिंह को सुपौल से चुनाव लड़ना चाहिए। तो पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने बयान दिया है, आरसीपी लोकसभा से चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें, जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने आरसीपी सिंह को धमकी दी थी कि अगर आरसीपी सिंह सुपौल आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा और आरसीपी सिंह भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, नीरज बबलू ने धमकी का जवाब दिया है, अब क्या यह माना जाए कि आरसीपी के साथ पूरी तरह बीजेपी खड़ी हो गई है? देखिए, इस बयान का अर्थ अगर आप निकाले तो ये साफ हो गया कि बीजेपी अब पूरी तरीके से आरसीपी सिंह के पीछे खड़ी हो गई। जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी थे, भाजपा के नेता और सुपौल से ही आते हैं, और उन्होंने जिस लहजे में कहा है वो लहजा बेहद खास है। वो तो यहाँ तक कहा गया कि अगर वो सुपौल से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो अगर इच्छुक हो तो सुपौल से आकर चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं। तो ये बयान दर्शाता है कि भाजपा अब खुलकर आरसीपी सिंह के साथ आ चुकी है। और जिस तरीके से सुपौल के एक जिलाध्यक्ष ने, जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने जिस शब्दों का प्रयोग किया था आरसीपी सिंह को लेकर, उसके बाद भाजपा के किसी नेता ने इस तरीके से खुले तौर पर आरसीपी सिंह के साथ जाना ठीक समझा और उन्होंने साफ साफ लहजे भी ये भी कह दिया। चूंकि देखिए, इस बयान का मायने ये इसलिए भी निकाले जा सकते हैं कि सुपौल से ही आते हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी थे, और जो बार बार इस बात के लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का आरसीपी सिंह के साथ गहरा संबंध है, तो ये बयान को आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, भाजपा के किसी नेता का ये कहना कि आरसीपी सिंह सुपौल आए, हम उनके साथ खड़े हैं, देखते हैं कौन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और सुपौल से आकर लोकसभा चुनाव भी लड़े। बिल्कुल आनंद, सवाल यही है कि जिस तरह से नीरज बबलू समर्थन में उतरे हैं, तो
क्या ये माना जाए कि अगर आरसीपी इच्छुक हैं तो बीजेपी उनको टिकट दे सकती है सुपौल से? देखिए, अगर आप कोई भी बीजेपी के नेता अगर इस तरीके से बड़ा बयान देता है तो वो अपने मर्जी से नहीं दे सकता है, उसके पीछे कहीं न कहीं पार्टी की भी कुछ मंशा हो सकती है। और मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीरज कुमार बबलू अभी 10 दिन पहले तक बिहार सरकार में मंत्री थे और सुपौल से कई टर्म विधायक भी रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। अगर वो इस तरीके से बयान देते हैं और उन्होंने भले ही कहा कि मेरा निजी राय है, लेकिन भाजपा का कोई नेता आरसीपी सिंह को लेकर इतना बड़ा बयान दे दे कि वो उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सुपौल का टिकट भी बोले कि सुपौल सीट आपके लिए सूट कर सकता है, आप सुपौल में रहिए और चुनाव लड़िए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है अलीम कि भाजपा का झुकाव आरसीपी सिंह की तरफ और बढ़ता जा रहा है। अब आरसीपी सिंह से भी 2-4 दिन पहले जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तमाम रास्ते खुले हैं, मैं अपने समर्थकों से बात करके उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा। तो उन्होंने भाजपा को लेकर सॉफ्ट रवैया दिखाया। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू जो बार बार ये आरोप लगाती है कि आरसीपी सिंह और भाजपा का साठगांठ है, अगर इस बयान को अगर आप देखें तो बहुत कुछ इशारा मिलता है। अलीम, चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।